नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जारी किया है। इसे वचन पत्र का नाम दिया गया है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जब हमारा गठबंधन बीजेपी के साथ था तब भी हमारा घोषणा पत्र अलग ही था। उन्होंने कहा कि बीजेपी के घोषणा पत्र के लिए जुमला पत्र सही शब्द है। उन्होंने कहा कि सरकार कैसे चलनी चाहिए इस पर हमारी यानी इंडिया गठबंधन के दल कांग्रेस और एनसीपी शरद चंद्र पवार का अपना नजरिया है। पूर्व सीएम ने कहा कि अपना देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। हमें तानाशाही को खत्म करने का अवसर मिला है। ऐसा नहीं है कि सारे राज्य पर एक का ही अधिकार होना चाहिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं गुजरात के खिलाफ नहीं हूं। महाराष्ट्र को लूटकर गुजरात में भेजा जा रहा है, इसे रोकना होगा। गुजरात भी हमारा ही है। अब राज्यों की अपना अपना अधिकार है, लेकिन महाराष्ट्र का छीनकर जो गुजरात से भेजा जा रहा है उसे हम रोकेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री पद की गरिमा के अनुसार नहीं बोल रहे। उन्होंने हमारी पार्टी को नकली शिवसेना कहा। ये पीएम को शोभा नहीं देता। तो चलिए देखिए उद्धव के वचन पत्र में क्या क्या है। उन्होंने अपने वचन पत्र में महाराष्ट्र में बेरोजगार के मुद्दे को उठाया है, ग्रामीण इलाकों में बड़ी संख्या में नौकरी के मुद्दों को उठाया है, सभी जिलों में अस्पताल करवाने का वादा किया है, दवा के अभाव में मरीजों की मौत पर लगाम लगाने का भी वादा किया है, उद्योग के लिए अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित करने का वादा किया है। इसके साथ ही पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं पर भी वो जोर दे रहे हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि टैक्स टेररिज्म को भी खत्म करने पर उन्होंने बातें कही है। जीएसटी में परेशान वाली शर्तों को हटाए जाने को लेकर उन्होंने घोषणा की है। वहीं आरक्षण की सीमा को 50% है, उसे बढ़ाया जाएगा। ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, आर्थिक रूप से पिछड़े कमजोर जाति के बच्चे को शिक्षा में मिलने वाली मदद को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही किसानों को नुकसान भरपाई योजना का भी लाभ तुरंत मिले, इसके लिए योजना में ज़रूरत के हिसाब से बदलाव किया जाएगा। वहीं पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम कम करेंगे, इसका भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा आशा और आंगनवाड़ी के वर्करों का अनुदान दुगना करके बताया गया है। उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा सरकारी व्यवस्था और योजनाओं में पुरुष की तरह महिलाओं को भी बराबर का हक दिया जाएगा। वहीं 1 साल में 30 लाख सरकारी प्राइवेट नौकरी में भर्ती की जाएगी। नई नौकरियों में 50% नौकरी महिलाओं के लिए आरक्षित रखी जाएगी। न्यूज रूम नेक्स्ट 9 न्यूज की रिपोर्ट।